कट्टर ईमानदार है वो। केजरीवाल खुद कहते हैं हम कट्टर बेईमान है, सबसे बड़ा बेईमान वो है। केजरीवाल है सबसे बड़ा बेईमान। महिलाओं को 2100 रुपए देने का ऐलान मैडम महिलाओं के लिए कर क्या दिया उसने स्पेशल? बताओ क्या स्पेशल करा है? गाड़ियों में भर भर के लाते राशन, वही राशन लाके गली में बेच देते हैं। इस चीज को केजरीवाल जी नहीं कहेंगे। उस राशन का तो विरोध करते हैं, तो ये फ्री की रेवड़ी खिला रहे हैं केजरीवाल जी, उसका विरोध क्यों नहीं करते? फ्री की चंदा घिसवाना क्यों है? एक चीज है कि मैं कोई सवाल करूं, आप जवाब समझ लेना, मैं भ्रष्टाचार कहूं, आप केजरीवाल समझ लेना। दिल्ली में सर फ्री विरी के नाम पे सिर्फ लोगों की पब्लिसिटी लेनी, लोगों को और कुछ भी नहीं करना। फ्री तो कुछ भी नहीं है। फ्री आज हिंदुस्तान और हमारे अरविंद केजरीवाल जी तो ये डीटीसी बस फ्री करवा देते हैं, बिजली पानी फ्री करवा देते हैं, सब घाटे में चला जाता है। पता नहीं ऐसा कौन सा विकास हो रहा है जो आज तक हमारे दिल्ली में विकास हो ही नहीं पाया है। हमारे दिल्ली में हर साल कितने लाख बच्चे फेल हो जाते हैं, उसके बारे में कभी देखा आपने डाटा कितना है? बहुत कहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सीमा नागर। मैम आप दिल्ली से ही हैं? नहीं, मैं दिल्ली से तो नहीं हूँ, ग्रेटर नोएडा से मैम। ग्रेटर नोएडा से? हाँ जी। केजरीवाल की जो फ्री की स्कीम है उसके बारे में तो जानती होंगे अच्छे से। मैम कुछ फ्री विरी नहीं है मैम, सब दिखावा है, बेकार की बातें हैं मैम। मैं नहीं मानती कुछ भी। कुछ नहीं मानती हो? केजरीवाल ढोंगी है एक नंबर का। अच्छा। मैं तो केजरीवाल को कोई इंसान ही नहीं मानती। पहली बात इंसान ही नहीं मानती? नहीं मानती मैडम। कट्टर ईमानदार बताते हैं खुद को। कौन कहता है कट्टर ईमानदार है वो? केजरीवाल खुद कहते हैं हम कट्टर बेईमान है, सबसे बड़ा बेईमान वो है। केजरीवाल है सबसे बड़ा बेईमान। महिलाओं को 2100 रुपए देने का ऐलान मैडम महिलाओं के लिए कर क्या दिया उसने स्पेशल? बताओ क्या स्पेशल करा है? बसें फ्री कर रखी है। भले ही मैं ग्रेटर नोएडा से, लेकिन दिल्ली की सारी स्थिति पता है क्या हाल हो रखा है दिल्ली में। क्राइम तो उससे रोका नहीं जा रहा आज तक। उससे क्राइम नाम लगा देते हैं कि जो महिलाओं के साथ इतना कुछ हो रहा है। महिलाओं को छोड़ो, सब कुछ सबके साथ ही गलत हो रहा है। मैं खाली यही नहीं करी कि महिलाओं के साथ ही हो रहा है, सभी के साथ हो रहा है। क्राइम रोका उसने आज तक, भ्रष्टाचार रोका उसने आज तक। भ्रष्टाचार के नारे लगाता फिरता है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, आज तक तो रुका नहीं उससे मैम। मैम मैं तो क्या ही बोलूं उसके बारे में, मतलब बोलना शुरू करूं ना मैं खत्म नहीं होगा। मैं मेरे को ना वो इंसान पसंद नहीं है बिल्कुल भी। कह रहे हैं हमारी पार्टी है वो महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। महिलाओं को आगे बढ़ाने की पार्टी है उसकी। महिलाओं को पीछे धकेल रहा है और उल्टा वो। महिलाओं को कहाँ से आगे बढ़ाया दिखाओ मेरे को। दिल्ली में किसको क्या आगे बढ़ाया उसने? बताओ मेरे को क्या किया? लेना है उनको मुख्यमंत्री बना दिया है। मुख्यमंत्री मैम वो लक था उनका जो वो बन गई हैं। उनका लक था, वरना उनकी ये वो मुख्यमंत्री बनने लायक ही नहीं। पहली बात तो वो औरतों के नाम पे मेरे को धब्बा लगती है। वो औरतों के नाम पे धब्बा बिल्कुल लगती है मैम, बिल्कुल लगती है। बताइए मैम क्या किया है उस लेडी ने जब से वो मुख्यमंत्री बनी है? क्या स्पेशल किया है उसने? मेरे को बता दो क्या स्पेशल किया उसने? अभी जल्दी इलेक्शन होने वाले हैं, करने के लिए टाइम चाहिए होता ना, 1 साल तक की चाहिए होता। मैम 1 साल, वो भी तो इतने टाइम से राजनीति कर रही है ना दिल्ली में। भले ही मुख्यमंत्री नहीं थी और पद पे तो बैठी थी वो, तो कर लेती जो करना था उसको। अभी मुख्यमंत्री के पद पे है, बताओ क्या स्पेशल करा? थी तो केजरीवाल के साथ ही ना वो, अलग थोड़ी थी। जो फ्री पानी फ्री बिजली है इसको आप किस तरह से देखती हैं? क्या लगता है दिल्ली में सर? फ्री विरी के नाम पे सिर्फ लोगों की पब्लिसिटी लेनी, लोगों को और कुछ भी नहीं करना। फ्री तो कुछ भी नहीं है। फ्री आज हिंदुस्तान में आपको कुछ फ्री मिल जाएगा मैम? क्या बात कर रहे हो मैम? फ्री कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे, सिर्फ दिखावा है। केजरीवाल कुछ नहीं है, जीरो मानती हूँ मैं। वो इंसान ही नहीं है। पहली बात जीरो मानती हूँ? बिल्कुल जीरो मानती हूँ मैं। केजरीवाल को इंसान ही नहीं मानती, मैंने पहले भी आपको बताया। इंसान ही नहीं मानती मैम। मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है। पता नहीं दिल्ली की जनता उसे बार बार मुख्यमंत्री क्यों बना रही, मेरे तो यही समझ में नहीं आ रहा। मैं सोच जनता ही, मेरे को लगता है कि सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है जनता की। अभी होने वाला है, क्या लगता है अभी दिल्ली में इलेक्शन होने वाले, परिवर्तन होगा या फिर? लगता है हिंदुस्तान में ना लोगों की सोचने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लोग अच्छा बुरा समझ ही नहीं पा रहे अपना, क्या हमारा क्या अच्छा है क्या बुरा है। फ्री की तरफ जा रहे हैं लोग। मैम फ्री क्या है? फिर वही फ्री कुछ नहीं है मैम। बताइए फ्री क्या है, आप मेरे को बता दीजिए। बिजली फ्री, दारू में तो इतना भ्रष्टाचार तो भैया दारू में है सबसे बड़ा। क्या है बताइए? एक पे एक फ्री। मैम कितना बड़ा बिजनेस है दारू का, पता है आपको? सबको पता है यहाँ पे कितना बड़ा बिजनेस है। इससे बड़ा बिजनेस तो कुछ है ही नहीं। सबसे ज्यादा पैसा ही दारू की लाइन में। अच्छा मैम, आप नोएडा से आई हैं तो अरविंद केजरीवाल का ऐसा कहना है कि दिल्ली को लंदन पेरिस जैसा कर दिया, आपने महसूस किया? मैम क्या बात कर रहे हो? लंदन पेरिस की बात कर रहे हो? अरे पहले इसको हिंदुस्तान ही बना ले वो ढंग से। लंदन पेरिस की तो बात ही ना करे। हिंदुस्तान बनाए इसको, ढंग से हिंदुस्तान बनाए। हिंदुस्तान ही रहे तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन उसको तरीके से बनाए। अच्छा, अवध ओझा सर को आप जानती हैं? किसको? अवध ओझा सर। नहीं उनको नहीं मैं जानती मैम। अच्छा ठीक है मैम। अभी क्या कहेंगे, दिल्ली में जो इलेक्शन होने वाले हैं परिवर्तन लगता है या फिर दोबारा से अरविंद केजरीवाल की वापसी होने वाली है? मैम केजरीवाल नहीं आएगा इस बार। अभी भी तो जनता, दिल्ली की जनता की आंख खुल गई होंगी, ऐसा तो है नहीं है।
कि आंखें नहीं खुली होंगी। अगर अब भी नहीं खुली होंगी तो ये अपने आप खुद के लिए गड्ढा खुद खोद रहे हैं, उसी में गिरेंगे जाके। खुद के लिए खुद ही गड्ढा। हाँ। आपने कभी यहाँ पे स्कूलों में जाके विजिट किया या फिर हॉस्पिटल में जाके विजिट किया? वो भी अच्छे मैं दिल्ली में ही रहती हूँ ज्यादातर, मैं कहीं ज्यादा दूर नहीं रहती हूँ, मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ, काम पड़ता रहता है, मैं दिल्ली आती रहती हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं यहाँ की हॉस्पिटल में भी गई हूँ, स्कूलों में भी गई हूँ, ऐसा नहीं है कुछ सुधार मेरे को लगता नहीं है। सुधार नहीं लगता? नहीं, कुछ भी सुधार मेरे को नहीं लगता। बिहार से लोग इलाज करवाने आते हैं हॉस्पिटल में। मैम वो जो ये मैंने भी देखा था न्यूज में कि ऐसे केजरीवाल ने बोला यूपी बिहार में क्या हॉस्पिटल नहीं है? नहीं, यूपी बिहार में हॉस्पिटल नहीं है। अभी यहाँ के हॉस्पिटलों की मैं बात बताऊँ, यहाँ पे हॉस्पिटल में ना क्या चल रहा है, यहाँ भी राजनीति चल रही है मैम। अभी कोई नेता होगा उसको फैसिलिटी मिलेगी, कोई मिडिल क्लास फैमिली होगी उसको फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिलेगी। घंटों लाइन लगा रखो, शाम सुबह से शाम तक लगा के रखो, महीने तक आप नंबर लगो। एम्स में महीने तक नंबर नहीं आता मैम। महीनों में हाँ। ऑपरेशन की डेट दी जाती है। वही फिर क्या सुविधा दे रखी बताओ? किसी को इमरजेंसी है उसका कई महीने तक नंबर नहीं आ रहा है एम्स में, फिर क्या सुविधा है? आम आदमी के लिए क्या सुविधा है? किसी नेता के, अभी नेता कोई चला जाए वहाँ पे उसके लिए तो सुविधा है, वहाँ पे अवेलेबल है सब डॉक्टर, सारी सुविधाएं है वहाँ पे। आम जनता के लिए क्या सुविधा है बताइए मेरे को आप। तो मैम क्या लगता है नकारने वाले केजरीवाल को, जिस तरह से अभी आपने बताया कि इतनी ज्यादा हालत खराब हो रखी है, या फिर दोबारा से केजरीवाल है उनकी वापसी होगी, या फिर कौन सी पार्टी को चाहती हैं आप दिल्ली के साथ? मैम बीजेपी आए। बीजेपी को चाहती है? बिल्कुल चाहती हूँ, बीजेपी ही आए तो कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल देखो लोगों के पास ऑप्शन नहीं है बीजेपी के अलावा, बीजेपी ही आनी चाहिए। और केजरीवाल आएगा तो दिल्ली तो गई समझो, गई। ठीक है, थैंक यू मैम। क्या नाम है आपका? पीयूष राय। क्या कहेंगे सर, केजरीवाल ने जिस तरह से 2100 रुपए देने का जो ऐलान किया है, क्या लगता है आपको ये सिर्फ जुमलेबाजी है, महिलाओं को सच में देंगे? सच में ही देते हैं, जुमलेबाजी कौन करता है? हाँ। सच में ही देते होंगे। अगर इलेक्शन से पहले कर रहे हैं तो इसको कैसे देखते हैं? तब से क्यों नहीं दे रहे थे पैसे? इलेक्शन के टाइम ही क्यों, जब ये ऐलान किया है जो इलेक्शन आने वाले हैं फरवरी में? क्या पता आपके मन में क्या घूम रहा हो, क्या पता आपके मन में क्या घूम रहा हो। मैं अंतरात्मा थोड़ी ना हूँ जो केजरीवाल का पहले जानता था कि उसके मन में क्या चल रहा हो और अब उसके मन में क्या चल रहा होगा। अच्छा। ये चुनाव है, चुनाव के पहले आप भी अगर पार्टी बना ले तो आप भी ऐसी जुमलेबाजी करती फिरेंगी। हाँ। क्या गलत कह रहा है? इससे पहले भी 1000 रुपए देने का जो ऐलान किया था वो क्यों नहीं दिए? अब मुझे क्या पता, वो महिलाओं से पूछो ना मैडम, मेरे को थोड़ी ना ऐलान किया था। आप पीछे से तो मुझे तुम्हारे अकाउंट में 1100 रुपए जाएंगे, हमको थोड़ी ना ऐलान किया था। हाँ। वो दिल्ली के किसी महिला को बुलाओ, उसको पूछो हाँ। कि भैया बहन जी आपके घर में महिला नहीं है? नहीं, मैं अकेला हूँ। अकेले हैं आप? बहन बेटी नहीं, बहन बेटी अगर उनको कोई 2100 रुपए दे तो आप उसको अरे आप मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर मान लो यहाँ पे रहें या फिर वहाँ पे भी अगर कोई सरकार 2100 रुपए दे तो आप उसको आता है, बिहार में आता है। बिहार में आता है 2100 रुपए आते हैं? 2100 नहीं, जितना 2000 आते हैं, वो भी खेती के बेस पे आते हैं, जिसके नाम पे जितनी बीघा खेती है उसको। किसान समृद्धि योजना अलग आती है, महिलाओं के अकाउंट में अलग आता है। महिलाओं के अकाउंट में किसान समृद्धि योजना नहीं आती मैडम। अरे आती है, हमारे यूपी में आती है, हमारे यूपी में आती है, हमारे यूपी में है। यूपी में हमारी ताई जी है, उनके 2000 रुपए आते हैं। क्या बात करते हैं सर आप ही? अभी भाई ने बात बोला था कि केजरीवाल जी तो हर चीज दे देते हैं जो भी वो बोलते हैं। मैं तो कहता हूँ हाँ, केजरीवाल जी देते हैं, और युवा जो नहीं मांगता वो भी दे देते हैं। जैसे युवा ने दारू के लिए नहीं बोला था, लेकिन उन्हें दो बोतल दिया कि नहीं दिया? ईमानदारी देख लो। मैं तो खुद बोलता है केजरीवाल जी बड़े ईमानदार हो। ये दिल्ली की जनता उनको बेईमान बोलती है, वो भी कट्टर बेईमान बोलती है। और हमारे अरविंद केजरीवाल जी तो ये डीटीसी बस फ्री करवा देते हैं, बिजली पानी फ्री करवा देते हैं, सब घाटे में चला जाता है। पता नहीं ऐसा कौन सा विकास हो रहा है जो आज तक हमारे दिल्ली में विकास हो ही नहीं पाया है। हमारे दिल्ली में हर साल कितने लाख बच्चे फेल हो जाते हैं, उसके बारे में कभी देखा आपने डाटा कितना है? बहुत बच्चे फेल होते हैं। किंतन जैसे बच्चे का मर्डर हो जाता है, साक्षी थे कि लड़की के पेट में 35 चाकू मार दिए थे, उसके बारे में कोई निंदा नहीं होता, कोई एक ट्वीट नहीं, कोई अरविंद केजरीवाल एक शब्द बोलते नहीं है। और उसके बाद अपने घर में पर्दे लगवाने के लिए 8-8 लाख रुपए उनके घर में पर्दे लगे हुए हैं। कह रहे थे शीला दीक्षित जी के आवास पे तो पता नहीं 8-8 10 तो उनके एसी लगे हुए हैं। आपके में कितने लगा है? 25-30 से ज्यादा लगा हुआ है। किसके? उनके में, जिसमें शौचालय करते वो भी 8 लाख का है। ये न्यूज में फैला हुआ है। और जब वो आवास योजना से वो बाहर गए ना, उसको उखाड़ के लेके गए हैं। अब सोचो कितना लालची आदमी है ये। ईडी सीबीआई खाली बैठी हुई है क्या? 10 सम्मन आपको भेजती है। अगर आप वो नहीं थे, अगर आप क्या बोलते उसको, ईमानदार थे और आपने गलत काम नहीं किया था, तो पहले सम्मन में पहुंच जाते, दिखा देते भैया हम तो निर्दोष हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दाढ़ी में तिनका है। दाढ़ी में तिनका है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं को 2100 रुपए देने का ऐलान किया है, इसको कैसे देखते हैं आप?
देखिए मैम, ऐलान की कोई बात नहीं है, यहाँ पे बात ये चल रही है, केजरीवाल जी ऐसे इंसान हैं, वादे तो बहुत करते हैं। फिलहाल में अभी ऑटो वालों के लिए एक वादा करा है कि दिवाली पे और होली पे 2,500 की वर्दी देंगे, 2,500 रुपए देंगे यूनिफॉर्म के लिए। 1 लाख रुपए उनकी लड़की की शादी होगी तब देंगे। कोचिंग कराएंगे लड़कों को अगर वो पढ़ना चाहते हैं। उनका इंश्योरेंस बनेगा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो जाता है, अगर मर जाए तो 10 लाख का और एक्सीडेंट हो जाए तो 5 लाख का। बड़ी बात ये नहीं है, वादे तो कर देते केजरीवाल जी, लेकिन उन वादों को पूरा कब करते हैं? बड़ी बात जब होगी ना, जब वादे को पूरा करें। जब ऑटो वालों से ये भी गुहार लगाइए कि अगर आप हमारे लिए पहले जैसे चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि ऑटो वालों की लगातार जो धन्यवाद अदा कर रहे हैं एक तरह से केजरीवाल, कह रहे हैं कि आप ही का योगदान रहा है हमें सत्ता में लाने का, क्योंकि आप आई लव केजरीवाल लिखवा के चलते थे। फिर से अभी कहा है ऑटो वालों से गुहार लगाइए, आप चुनाव प्रचार प्रसार करिए हमारे लिए। करेंगे ऑटो वाले? क्यों करेंगे ऑटो वाले? जब आई लव केजरीवाल लिखा था तब सबसे पहला थप्पड़ भी एक ऑटो वाले ने ही मारा था केजरीवाल के। ये सत्य है, क्योंकि ऑटो वालों को भी दिखा जो करना चाहिए था वो तो करा रही। बसें फ्री कर दी महिलाओं के लिए, ऑटो वाले बेचारे हो गए बेरोजगार। जो महिलाएं जाती थी, जो 50-50 हजार रुपए की सैलरी है ना, वो भी 5 रुपए की टिकट के लिए नहीं आगे बढ़ी। ठीक है, उन्होंने फ्री का चंदा जैसा। ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हें करना था सीनियर सिटीजन के लिए कर देते। बेचारे 70, 80 साल के लोग खड़े रहते लाइन में, उन्हें घुसने की जगह नहीं मिलती है क्योंकि बसें इतनी महिलाओं से भर गई। चलो कोई बात नहीं, लेकिन बस विभाग कितने नुकसान में उसकी बात की जाए ना। बिजली फ्री करी, बिजली नुकसान में गई। बिजली के जहाँ 1 महीने के किराए, बंद दुकानें हैं 2-2 महीने, उनके बिल आ रहे हैं जितने तो आते नहीं थे पहले बंद पे, वो बिल आ रहे हैं। पानी विभाग कितने नुकसान में, 8 से 10 हजार करोड़। तो फायदा क्या इस चीजों फ्री का? क्या कहेंगे सर, जो कई अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको फ्री की रेवड़ियां चाहिए तो आप हमको दोबारा से वोट दीजिए और दिल्ली की सत्ता में लेके आइए, और जो और पार्टियां हैं उनको नकार दीजिए। देखिए मैम, फ्री की रेवड़ी की जो बातें करी हैं केजरीवाल जी, कहीं ना कहीं विरोध करते हैं मोदी जी का कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। तो मतलब कि 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, गरीब स्तर पे हैं। लेकिन केजरीवाल जी ये नहीं कहते जो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है वही 80 करोड़ लोग राशन की दुकान पे जाते हैं बुलेट लेके, गाड़ियों में भर भर के लाते राशन, वही राशन लाके गली में बेच देते हैं। इस चीज को केजरीवाल जी नहीं कहेंगे। उस राशन का तो विरोध करते हैं, तो ये फ्री की रेवड़ी खिला रहे हैं केजरीवाल जी, उसका विरोध क्यों नहीं करते? फ्री की चंदा घिसवाना क्यों है? एक चीज है कि मैं कोई सवाल करूं, आप जवाब समझ लेना, मैं भ्रष्टाचार कहूं, आप केजरीवाल समझ लेना। अच्छा मैम, क्या